मेरे पिता ने 3 साल पहले मेरी शादी रोशन से करवाई थी। कानपुर में हुई इस ग्रैंड वेडिंग को सभी ने जमकर तारीफ की और इसकी भव्यता देखा। कहा था कि मेरे पिता ने इस पर कितना ज़्यादा पैसा खर्चा किया। ये एक अरेंज मैरिज थी और इससे पहले मेरी रोशन से बहुत कम बात हुई थी। वह एक अच्छा और शर्मीला इंसान लगा। इस वजह से मैंने उससे किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की। मैं उसके लिए एक परफेक्ट वाइफ बनना चाहती थी, लेकिन सुहाग रात के दिन जब मैं बिस्तर पर बैठी थी और उसका इंतज़ार करते हुए ये सोच रही थी कि अब आखिरकार आपस में बात करने का और एक दूसरे को समझने का मौका मिला है, अब मुझे सिर्फ निराशा हाथ लगी। वो कमरे में आया, मुस्कुराकर कुछ चीज़ें कही और थोड़ी देर बाद ही हमें रिश्ता बना लिया। हमने बिल्कुल भी बात नहीं की और फिर हम सो गए। मुझे लगा कि ये सब शादी की थकान के कारण हो सकता है। हालांकि ये सब जारी रहा। रोशन हमेशा खुद में सिमटा हुआ सा रहा। हम भले ही नवविवाहिता थे, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए बहुत कम समय निकालता था। मैंने दूसरे कपल्स को हनीमून पर जाते हुए देखा है, लेकिन मैं और रोशन इसकी जगह दिल्ली शिफ्ट हुए ताकि उसे काम पर जाने में आसानी हो। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा विला था और उसमें कुछ नौकर। वे सब बहुत प्यारे और नम्र थे। उन्होंने कभी भी मुझे घर से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया, पर रोशन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं उसके प्यार के लिए तड़प रही थी, क्योंकि वह कभी इसे जाहिर नहीं करता था। वह हमेशा रूखा, सख्त और नाराज़ सा लगता था। अपनी पत्नी तक से वह भावनाएं जाहिर नहीं कर पाता था। उसके सहारे के बगैर मेरे लिए इस नई ज़िंदगी और शहर में एडजस्ट होना मुश्किल हो गया। कई महीने बीत गए, लेकिन रोशन नहीं बदला। इसकी जगह वह मेरी पसंद और व्यक्तित्व की आलोचना करने लगा। ऐसे रंग के कपड़े मत पहनो, इस तरह से मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। ये सब मेरे लिए बहुत ही निराशा भरी होने लगा था। उसने तो मेरे एक्सेंट तक को घटिया बताया। इसके बाद उसने मुझे सख्ती के साथ ग्रूमिंग क्लासेस लेने को कहा, ताकि मैं सोसाइटी में अच्छे से ढलना सीख सकूं और ज़्यादा आकर्षक लगूं। ये सब मेरे लिए बेइज्जती की तरह था, लेकिन अगर ये मुझे पति के करीब ला सकता था तो मैं ऐसा करने को भी तैयार थी। उसने मेरे लिए सप्ताह में 3 बार जाने के लिए क्लासेस अरेंज की और तब पहली बार मेरी मुलाकात हमारे ड्राइवर सुशील से हुई। वह मुझे हर सप्ताह क्लासेस छोड़ने और लेने आता था। वह काफ़ी विनम्र और दयालु स्वभाव का था। उसकी स्किन डार्क और बॉडी अच्छी थी। वह 30 की उम्र के आसपास होगा और उसका व्यवहार काफ़ी मिलनसार था। शुरुआत से ही उसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। क्लास जाने के दौरान हम कई चीज़ों पर बात करते थे, जो मेरे लिए दिन का सबसे अच्छा अनुभव होता था। मैं इंतज़ार करने लगी थी कि कब मैं उसके साथ क्लास जाए करूँगी। वह मुझे इतना सहज महसूस करवाता था कि मैं उसके सामने हंसने से भी नहीं शर्माती थी। एक दिन मैंने सफ़ेद सलवार कमीज़ पहनी और मुझे देखते ही वह खुश हो गया और कहा, मैडम आज आप सूरज की तरह चमक रही हो। मैं शर्माकर हंस दी और कार में बैठ गई। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश थी। आखिरकार कोई तो था
जो मेरी तारीफ़ कर रहा था। मेरे पति ने नहीं बल्कि ड्राइवर ने मुझे यह एहसास करवाया कि मैं खूबसूरत हूँ और इसी दिन मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उसके साथ अकेले रहने के बहाने ढूंढने लगी। मैंने उसे कई बार साथ चाय पीने को बुलाया, लेकिन वह मना कर देता। एक दिन वह मना तो मैं बाकी हाउस हेल्पर को भी साथ में बुलाया ताकि किसी को शक ना हो। मैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने लगी, जैसे वह जब बोलता है तो कैसी उसकी आंखों में कोमलता आ जाती है और हंसते समय आंखों के पास लकीर बनती है। हर बीतते पल के साथ मैं उससे और प्यार करती जा रही थी। मुझे एहसास करवाता था कि मैं ऐसी शख्स हूँ जिससे प्यार और फिक्र किया जाना चाहिए, और सबसे अहम कि मेरे साथ भी खुशी के साथ समय बिताया जा सकता है। उसने जैसे मेरे अस्तित्व पर मुहर लगाई और यही मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दे गया। मैं ये सोचकर दुखी हो जाती थी कि मेरा पति मुझे ये अनुभव नहीं दे पाया। वह हमेशा काम में ही व्यस्त रहता था। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उसे सुशील के लिए मेरी भावनाओं के बारे में पता चला तो क्या होगा। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।